हाँ तो यार हमारी आज की ये कहानी एक ऐसे जापानीज स्कूल के बारे में है जहाँ पर कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल बोल कर सभी लड़कियों को सारी पावर दे दी गई थी, जिससे कि बेचारे स्कूल के सभी लड़के बिल्कुल चूहों की तरह रहते थे। पर हालांकि जब एक दिन हमारा MC सिग्मा मेल स्कूल में पहुँचता है तो फिर वहाँ पर उन सभी के बीच में ये एक गलत रूमर फैल जाता है कि नोमुरा सभी लड़कियों को काबू में रखने के लिए उनके सामने एक होली सॉर्ड की टेक्निक अपनाता है। हाँ तो इसी के साथ गाइस हमारे कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पर कि हमें हमारे MC नोमुरा को दिखाया जाता है जो कि एक ऑल गर्ल स्कूल में पहुंचता है, जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट्स उसको काफी एक अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उस स्कूल के अंदर सभी लौंडे बिल्कुल डर कर सिकुड़ कर रहते थे। पर हालांकि हमारा नोमुरू तो वहाँ पर कुछ ज्यादा ही चौड़ा होकर चल रहा था। तभी उसके सामने वहाँ पर एक और दूसरा नोमुरू नाम का लड़का क्रिएचर आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि उसे इस तरीके से चौड़ा होकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो फिर इसकी वजह से उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। जिसके जवाब में नोमुरू कहता है कि वो यहाँ पर आज़ादी की ज़िंदगी जीने आया है, ना कि किसी की गुलामी करने। इसी वजह से उसका मन जैसा करेगा वो वैसे रहेगा। ये कहकर जब वो वहाँ से फिर अपने क्लास में आता है तो फिर वो बिल्कुल काफ़ी डर जाता है, क्योंकि उसके सामने वहाँ पर लड़कियाँ काफ़ी सारी तलवारें लेकर खड़ी थी, जिनको कि एक रिन नाम की लड़की लीड कर रही थी, और वो एक स्पेशल ग्रुप की मेंबर थी जो कि स्कूल में शांति बनाए रखने का काम करते थे। तो रिन वहाँ पर नोमुरा को धमकी देते हुए उससे ये कहती है कि अगर उसे स्कूल में रहना है तो फिर उसे अपनी तलवारों को अपने टांगों के बीच में दबा कर रखना होगा और उसे स्वीट बनना पड़ेगा। एंड स्वीट से मेरा मतलब है हिंदी वाला स्वीट, यानी कि मीठा बनना पड़ेगा उसको। पर वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके इन धमकियों से नोमुरा को वहाँ पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए रिन उससे कहती है कि अगर उसे स्कूल में रहना है तो फिर उसे मीठा बनना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उसे स्कूल में रहने नहीं देंगे। जिसके जवाब में नोमुरा उससे कहता है कि वो यहाँ पर आज़ादी की ज़िंदगी जीने आया है और वो किसी का ऑर्डर नहीं मानता, वो सिर्फ अपनी मन की करता है। ये कहकर वो वहाँ से इतनी तेज़ी से मूव करता है कि उसको कोई देख भी नहीं पाता। पर हालांकि वो मूव कर वहाँ से भागता नहीं है, बल्कि सीधा जाकर उनके ग्रुप के एक मेंबर के हेवन गेट्स पर अपने सर से चुभा देता है। और जब सभी स्टूडेंट्स उसकी चीख की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देख रहे थे और ध्यान भटकने का फ़ायदा उठाते हुए नोमुरा फिर वहाँ से भागने लगता है। पर भागने से पहले भी वो उस लड़की को कॉम्प्लीमेंट करते हुए उससे ये कहता है कि अगर वो काफ़ी ऊंचाई से भी गिर गई तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा सॉफ्ट है कि अगर वो नीचे गिर भी गई तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो नीचे भी गिर चुकी है। पर हालांकि उसकी बातें सुनकर तो मुझे सबसे ज़्यादा गिरा हुआ वहाँ पर नोमुरा ही लग रहा था। खैर जब नोमुरा वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग ही रहा था तो फिर उसके पीछे खिड़की से कूदते हुए वहाँ पर रिन भी उसका पीछा करने लगती है, ये जताते हुए कि वो भी ठीक नोमुरा के ही जितनी पागल है और नोमुरा उससे किसी भी हालत में बच नहीं सकता। तो रिन फिर वहाँ पर अपनी तलवार को निकाल कर नोमुरा के ऊपर काफ़ी सारे हमले करने लग जाती है। पर हालांकि नोमुरा उन तलवारों के हमलों से काफ़ी आसानी से बच रहा था। जिस बीच वो रिन के स्वॉर्ड टेक्निक्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें भी करता है, क्योंकि उसको तलवारों के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज थी, क्योंकि उसको बचपन से ही एक ठरकी स्वॉर्ड मास्टर ने पाल कर बड़ा किया था, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक तलवारबाज बन चुका था। पर फिर भी नोमुरा वहाँ पर रिन को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और रिन लगातार उसके ऊपर अटैक करती जा रही थी, जिसके आखिर में रिन अपने तलवार से नोमुरा के चेहरे पर एक चोट मार ही देती है। इसीलिए फिर नोमुरा को भी वहाँ पर सीरियस होना पड़ता है। पर फिर भी रिन उसके ऊपर अपने तलवार से काफ़ी सारे हमले करते हुए उसको ले जाकर एक पेड़ के साइड में फंसा देती है, जिससे कि नोमुरा कहीं नहीं भाग सकता था। इसीलिए एक तरकीब लगाते हुए नोमुरा फिर अपने हाथ को रिन के पीछे रख देता है, जिससे कि रिन वहाँ पर हैरानी के साथ रुक जाती है और उससे कहती है कि उसे पता है कि उसके पास एक तलवार है और वो इस तरीके से उससे नहीं जीत सकता। ये कहकर जब वो नोमुरा के ऊपर अपने तलवार से फाइनल हमला बस करने ही वाली थी कि तभी नोमुरा उससे बोलता है कि वो शायद मेंस के स्पेशल अटैक के बारे में भूल चुकी है, द बर्ड अटैक। ये कहकर वो अपनी सारी एनर्जी को रिलीज करता हुआ उसके पीछे एक इतना खतरनाक हमला करता है कि वो बहुत बार लुढ़कते हुए जाकर काफी ज्यादा दूर गिरती है और उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। पर फिर भी वो हार मानने को तैयार ही नहीं थी और अपने तलवार को दोबारा से उठाने की कोशिश करती है। तभी नोमुरा उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे कहता है कि वो हार चुकी है और उसे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर ये देख कर के रिन को हरा लेने के बावजूद भी नोमुरा वहाँ पर उसको पकड़े हुए है। ये देख कर वहाँ पर रिन की एक चेली लड़की नोनो
वो वहाँ पर भागते हुए आ जाती है अपनी प्यारी मिस्ट्रेस को ठरकी नोमुरा से बचाने के लिए। पर हालांकि बचाने के चक्कर में ही वो नोमुरा के सर पे वहाँ पर एक डंडा मार देती है, जिसके इम्पैक्ट से नोमुरा का सर जाकर इनके सर से टकराता है और उसका मास्क टूट जाता है। पर हालांकि उसी के साथ ही साथ उन दोनों के बीच में वहाँ पर एक एक्सीडेंटल किस भी हो जाती है। आगे नोमुरा फिर रिन से दूर हट जाता है और इस चीज से रिन तो वहाँ पर एक खूंखार दरिंदे से बिल्कुल छुटकी चूहिया बन चुकी थी, क्योंकि उस चीज से वहाँ पर रिन का रोना निकल चुका था। पर वो खुद को संभालते हुए नोमुरा से ये कहते हुए वहाँ पर जाने लग जाती है कि वो इस चीज का बदला जरूर लेगी। तब आगे फिर हमें अगले दिन के सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि नोमुरा सुबह सुबह उठकर अपने कमरे से नहाने के लिए जा रहा था, जहाँ पर बीच में ही उसकी मुलाकात वहाँ पर कोसुओ से हो जाती है, जो कि उसको बताता है कि इस स्कूल से कोई भी लड़का बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकता। अगर किसी लड़के को स्कूल से बाहर जाना है तो फिर उसे एक 5 सॉर्ड्स के ग्रुप मेंबर से कोई परमिशन लानी होगी, जिस ग्रुप की एक मेंबर रिन भी थी। जिससे कि नोमुरा को वहाँ पर ये रियलाइज होता है कि इस स्कूल के अंदर सभी लड़कों को बिल्कुल कैदियों की तरह ट्रीट किया जाता था, जो कि परमिशन के बिना स्कूल से बाहर भी नहीं जा सकते। तब आगे फिर वहाँ से तैयार होकर नोमुरा अपने क्लास में आता है, जहाँ पर कि हर एक फीमेल स्टूडेंट्स उसको काफी अजीब तरीके से घूर रही थी, क्योंकि उन सभी के बीच में वहाँ पर ये एक र्यूमर फैल गया था कि नोमुरा किसी भी एक फाइट को जीतने के लिए कोई भी अश्लील हरकतें कर सकता है। ये देखते हुए नोमुरा फिर वहाँ के टेंशन्स को शांत करने के लिए वहाँ पर फिर सभी को मिठाइयाँ ऑफर करने लग जाता है। पर इससे शांत होने के बजाय वो लड़कियाँ उल्टा नोमुरा से डर के मारे दूर भागने लग जाती है कि कहीं नोमुरा ने उन मिठाइयों में कोई एक नशीली चीज ना मिला रखी हो, जिससे कि बाद में फिर वो उनको कोई अपनी मिठाई चखा दे। देन आगे फिर हमें वहाँ पर रिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे के बेड के ऊपर बुखार से रिकवर होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो उस दिन के एक्सीडेंटल किस के चलते इतनी ज्यादा सदमे में चली गई थी कि उसको बुखार ही हो गया। पर तभी अचानक से ही उसको वहाँ पर किसी के आने की आहट महसूस होती है, इसीलिए फिर वो वहाँ पर अपना मास्क लगाकर और अपनी तलवार लेकर उस आते हुए इंसान का इंतजार करने लगती है। पर तभी सडनली उसके पीछे से नोमुरा उसकी तारीफ करते हुए उससे कहता है कि वो तो नॉर्मल कपड़ों में और भी ज्यादा अच्छी लगती है। एंड जब रिन अपने तलवार से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है तो फिर नोमुरा उससे पहले ही आकर उसको रोक लेता है और उससे कहता है कि उसके जैसी इतनी सुंदर लड़कियों को हथियार नहीं चलाने चाहिए, वो तो अपनी ब्यूटी से ही दूसरों को मार डालेगी। एंड रिन भले ही कितनी ही ज्यादा खतरनाक ही क्यों ना हो, वो थी तो एक लड़की ही, इसी वजह से वो नोमुरा की बातें सुनकर वहाँ पर शर्मा जाती है और नोमुरा से कहती है कि वो सीधा सीधा बताए कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तो नोमुरा कहता है कि वो यहाँ पर उससे परमिशन लेने के लिए आया है कि वो जब चाहे तब स्कूल से बाहर जा सके। ये सुनकर तब झट से ही रिन वहाँ पर उसके इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है। पर हालांकि तब नोमुरा इसके जवाब में उससे कहता है कि अगर वो उसको परमिशन दे देती तो फिर शायद से कभी वो उसको किसी डेट पे भी ले जा सकता था। ये सुनकर वापस झट से ही रिन वहाँ पर अपना माइंड चेंज कर लेती है और नोमुरा को सीधा ही वहाँ पर वो उस ग्रुप का एक कार्ड ऑफर कर देती है, जिससे कि नोमुरा को कभी भी स्कूल से बाहर जाने के लिए किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इन सभी चीजों के बारे में वो सोचते हुए वहाँ पर इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो वहीं पर ही फिर से बेहोश हो जाती है। इसीलिए फिर तभी उसको गिरने से बचाने के लिए नोमुरा फिर वहाँ पर उसको पकड़ने की कोशिश करता है। पर तभी अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर नोनो आ जाती है, जो कि दोबारा से नोमुरा को रिन के ऊपर झपटता हुआ देखकर वहाँ पर बिल्कुल पागल ही हो जाती है और इस पूरे एरिया को लॉकडाउन करने लग जाती है। पर जैसे तैसे उन ट्रैप से बचते हुए नोमुरा फिर उस बिल्डिंग से बाहर आ ही जाता है। पर हालांकि बाहर भी उसको वहाँ पर नोनो और एक जोको नाम के लड़के मिल जाते हैं, जिसके के पास एक चाबुक था और वो उससे नोमुरा के औजार के ऊपर कौड़े बरसाना चाहती थी। पर हालांकि जब वहाँ पर उनकी फाइट स्टार्ट होती है तो फिर नोमुरा के सामने 2 लोग होने के बावजूद भी वो उसके सामने टिक नहीं पाते और नोमुरा काफी आसानी से एफर्टलेसली उन दोनों को वहाँ पर हरा देता है। तो हारने के बाद वो दोनों एक दूसरे से ही लिपट कर वहाँ पर रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नोमुरा उनको हराने के बाद उनके ऊपर बिल्कुल झपट जाएगा। पर हालांकि नोमुरा का वहाँ पर ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था और वो उन दोनों को ही छोड़कर वहाँ पर जाने लग जाता है। पर हालांकि इस चीज से सभी लड़कियों के बीच में और भी ज्यादा रूमर्स फैल जाते हैं कि नोमुरा एक काफी ठोरकी इंसान है। एंड फिर जब वो वहाँ से अपने क्लास
क्लासरूम में वापस आता है तो फिर क्लास में एंटर करते ही उसके सामने वहाँ पर रिन तलवार तान देती है, ये कहते हुए कि अब से हमेशा ही हर जगह उसको वो असिस्ट करेगी ताकि वो अपनी यह अश्लीलता पूरे स्कूल भर में न फैला दे। और जब अपनी क्लासेस को खत्म कर नोमुरा फिर वहाँ से अपने कमरे में वापस आता है तो फिर वो शांति से बैठकर वहाँ पर एक अश्लील मांगा पढ़ने लग जाता है, जिसको देखकर कोसुओ उससे बोलता है कि उसे अभी थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि मैरी एक ऐसी लड़की जिसके मेलोन्सिस सोलर सिस्टम के सूरज को रिप्लेस कर सकते थे, उसने उसकी दोस्त चोको को हराया है, इसलिए इस चीज का बदला लेने के लिए वो जरूर आएगी। पर इससे नोमुरा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उसके बजाय वहाँ पर एक और दूसरी एम्प्रेस नाम की लड़की के बारे में पूछने लगता है। तो कोसुओ बताता है कि वो लड़की उससे बस कुछ ही दिन पहले ही वहाँ पर आई थी, पर वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसने पूरी 5 स्वॉर्ड्स की टीम को एक ही बारी में हरा दिया। तो तब आगे फिर हमें अगले दिन के सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किरण सुबह सुबह नोमुरा के कमरे के नीचे आती है और उसको नीचे बुलाने लग जाती है ताकि वो नोमुरा की सुपरवाइजिंग ड्यूटी को पूरा कर सके। और नोमुरा के नीचे आने के बाद रिन फिर वहाँ पर उसके बैग को अच्छी तरीके से छान मारती है, ये मेक श्योर करने के लिए कि कहीं उसके पास कोई ठरकी आइटम तो नहीं। और अच्छी तरीके से छान मार लेने के बाद फिर वहाँ पर मारी चोका के साथ आ जाती है, जो कि नोमुरा के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहने लग जाती है कि इस टिंडे को ठरकी आइटम्स की क्या जरूरत, ये तो खुद ही एक ठरकी आइटम है। जिसके जवाब में रिन फिर वहाँ पर नोमुरा को डिफेंड करते हुए उससे कहती है कि हाँ भले ही वो ठरकी है पर उसका कोई गलत इरादा नहीं रहता। जो सुनकर मैरी इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो वहाँ पर जापानीज बोलना भूल जाती है और नोमुरा के ऊपर फ्रेंच में गालियाँ देने लग जाती है। एंड ये देख कर कि वहाँ पर एक लड़ाई होने की संभावना है तो फिर रिन वहाँ पर नोमुरा को स्कूल चले जाने के लिए बोलती है, जो सुनकर नोमुरा वहाँ से चला जाता है, जब तक रिन उन दोनों को वहाँ पर रोके हुए थी। तो जब नोमुरा वहाँ से भागते हुए अपने स्कूल की तरफ जा रहा था तो फिर मैरी वहाँ पर रिन से लड़ने लग जाती है और चोका फिर से वहाँ पर अपने चाबुक को लेकर नोमुरा के पीछे पड़ी हुई थी अपने पिछली बार का बदला लेने के लिए। और जब वो नोमुरा के ऊपर हमला करने लग जाती है तो फिर उसका मुकाबला करने के लिए नोमुरा भी वहाँ पर अपने बेल्ट निकाल लेता है, जिसका कि इस्तेमाल वो एक चाबुक की तरह करने लग जाता है और अपने बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए ही वो वहाँ पर चोका के हाथ से उसके चाबुक को छीन लेता है। पर सडनली ही चोका वहाँ पर काफी सारी झाग की उल्टी करते हुए बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जो देखकर नोमुरा को कुछ भी समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उसने तो उसके ऊपर एक भी हमला नहीं किया था। पर तभी ही उसको ये रियलाइज होता है कि बेल्ट को निकालते वक्त ही उसकी वहाँ पर पैंट भी निकल गई थी और बहुत कुछ निकल गया था और ना चाहते हुए भी उसने वहाँ पर चोका के ऊपर अपने होल सॉर्ड के अटैक का इस्तेमाल कर दिया, जिससे कि वो वहाँ पर अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर गई। और जब आगे फिर नोमुरा भी वहाँ से अपने पैंट उठाकर भागने लग जाता है तो फिर बीच में ही दोबारा उसकी मुलाकात मैरी से हो जाती है, जो कि उससे हैरानी से कहती है कि उसके जेम्स तो अब भी बाहर हैं। इसीलिए नोमुरा फिर वहाँ पर अपने पैंट को प्रॉपरली पहनता है, जब तक कि मैरी वहाँ पर फिर से गुस्सा हो गई थी एंड वो दोबारा से ही उसके ऊपर फ्रेंच में वहाँ पर काफी सारे श्राप देने लग जाती है, जिसके कि आखिर में वो अपनी तलवार निकाल लेती है और नोमुरा से फाइट करने लग जाती है। जिस फाइट के अंदर नोमुरा थोड़ा कमजोर लग रहा था, पर जब मैरी वहाँ पर उसके ऊपर एक तलवार से हमला करती है तो फिर उसका हमला नोमुरा से टकरा कर रुक जाता है, क्योंकि दरअसल नोमुरा ने अपने शर्ट के अंदर एक मोटी सी किताब रख रखी थी एंड वो उसी किताब का इस्तेमाल करते हुए ही मैरी के सर पर मारता है और उसको हरा देता है, जिससे कि मैरी वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब नोमुरा उसके साथ वैसी चीजें करेगा जैसे कि उसने बाकी लड़कियों को हराने के बाद उनके साथ करी थी। इसीलिए वो उससे डरते हुए पूछती है कि अब वो उसके साथ क्या क्या करना चाहता है, पर हालांकि नोमुरा उसको मना करते हुए उससे कहता है कि वो उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाला। पर इस चीज का मतलब बेचारी मैरी वहाँ पर गलत समझ लेती है और उसे लगता है कि वो उन बाकी लड़कियों जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए नोमुरा उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता। इसलिए फिर वो नोमुरा को और ज्यादा इनकरेज करने के लिए वहाँ पर अपने खतरनाक मेलोन्स का सहारा लेती है और उनकी तारीफें करते हुए नोमुरा को आकर्षित करने की कोशिश करती है, जिससे कि नोमुरा ऑब्वियसली आकर्षित हो भी रहा था, पर हालांकि जैसे तैसे वो आखिरी मोमेंट पर वहाँ पर खुद को संभाल कर रोक लेता है, जिससे कि मैरी को ये रियलाइज हो जाता है कि आदमी कोई जानवर नहीं है बल्कि वो भी इंसान है। पर अनफॉर्चुनेटली उसी मोमेंट पर ही वहाँ पर रिन आ जाती है, जो कि उन दोनों को देखकर ये समझ लेती है कि दोबारा से नोमुरा ने वहाँ पर मैरी के साथ कुछ कर डाला है। इसी वजह से वो गुस्से में नोमुरा के ऊपर हमला करने के लिए आने लगती है, पर उससे पहले ही मैरी उन दोनों के बीच में आकर रिन को समझाने लगती है कि नोमुरा ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। और आगे वो नोमुरा को एक स्पेशल पास देते हुए उससे कहती है कि इस स्पेशल पास से वो जब
चाहे जो चाहे खा सकता है। पर हालांकि इसको देने की भी एक शर्त थी कि नोमुरा को ये अलाउ करना होगा कि मैरी भी उसको सुपरवाइज करे। देन आगे फिर हमें और कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जब उस 5 स्वॉर्ड की एक और ग्रुप मेंबर वॉरबी हवाई से अपनी वेकेशन खत्म कर वापस आ रही थी और वो अपने पेट बेयर के साथ वहाँ पर ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है कि रिन और मैरी वहाँ पर नोमुरा के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, जो देखकर वो इस कंक्लूजन पर आती है कि शायद से मैरी और रिन अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, इसलिए उन दोनों को ठीक करने की जरूरत है। तो वहाँ से वो सीधा जाकर एक 5 स्वॉर्ड्स के ग्रुप की मीटिंग बुलाती है जहाँ पर कि ऑब्वियसली रिन और मैरी नहीं होते एंड वो सभी वहाँ पर उन दोनों को ठीक करने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। एंड आगे कुछ ही घंटों के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नोमुरा के दोस्त कोसुओ को पीट कर एक खंबे के ऊपर सभी के सामने बांध रखा था, जो देखकर नोमुरा वहाँ पर सीधा ही उसको बचाने के लिए जाने लग जाता है। पर वहाँ पर फिर रिन उसको रोक लेती है ये कहते हुए कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है क्योंकि ऐसे ही कोई किसी को सभी के सामने तो नहीं बांधेगा। एंड तभी सब कुछ रिवील करते हुए स्कूल के बिल्डिंग के टॉप पर वहाँ पर वॉरबी आती है, जो कि सभी से कहने लग जाती है कि उनके ग्रुप के 2 मेंबर रिन और मैरी का दिमाग खराब हो चुका है, जिसकी असली वजह नोमुरा है। इसी वजह से वो उसको एक फाइट के लिए चैलेंज करना चाहती है और अगर उसने उस फाइट में उसको हरा दिया तो फिर वो उनको कभी परेशान नहीं करेगी, उसके दोस्त कोसुओ को भी छोड़ देगी और यहाँ तक कि वो उसको अपना स्पेशल पास भी दे देगी। ये सुनकर नोमुरा को आखिरकार राजी होना ही पड़ता है और वहाँ पर उनकी फाइट एक सुमो रेसलिंग में होने वाली थी। तो जब नोमुरा एक सुमो बेल्ट पहनकर रिंग के अंदर जाता है और इस उम्मीद में वॉरबी को देखने लग जाता है कि वो उससे फाइट करेगी, पर उसको शॉक करते हुए वहाँ पर वॉरबी की जगह उसका पेट बेयर वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर सही में नोमुरा की बुरी तरीके से फट जाती है क्योंकि अब आगे उसको लिटरली एक बड़े से बेयर से फाइट करना था। पर हालांकि वॉरबी फिर दूर से उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहने लग जाती है कि अगर वो चाहे तो अब भी हार मान सकता है। पर ये सुनकर नोमुरा गुस्सा हो जाता है और जाकर उस बड़े से भालू से लड़ने की तैयारी करने लग जाता है, क्योंकि भले ही उसकी जान ही क्यों ना चली जाए पर वो किसी के सामने हारने नहीं वाला था। और जब फिर वहाँ पर उनके बीच की लड़ाई स्टार्ट होती है तो फिर नोमुरा बस उस बेयर के अटैक्स को बस डॉज ही करे जा रहा था, जिसके आखिर में मौका पाते ही वो घूमकर उस बड़े से बेयर के पीछे चला जाता है और उसके सुमो बेल्ट के जरिए उसको कसकर पकड़ लेता है और पूरा का पूरा उसको जमीन से ऊपर उठा देता है, जो देखकर वो सभी लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। पर तब नोमुरा ये रिवील करता है कि वो बचपन से ही सुमो रेसलिंग खेलते आया है और वो भी काफी बड़े बड़े लोगों के खिलाफ। पर इतना ताकतवर होने के बावजूद भी नोमुरा वहाँ पर उस बेयर को उस तरीके से नहीं हराता, बल्कि आखिर में गलती से उस भालू का सुमो बेल्ट फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिससे कि वो शर्म के मारे वहाँ पर खुद ही हार मान लेता है, जो देखकर वॉरबी वहाँ पर बुरी तरीके से सदमे में चली जाती है क्योंकि उसका इतना बड़ा खतरनाक बेयर एक मामूली से इंसान के सामने हार गया। पर फिर भी वादे के मुताबिक उसको नोमुरा के दोस्त कोसुओ को छोड़ना ही पड़ता है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद रिन का सीन दिखाया जाता है, जिसको कि वो दिन याद आ रहा था जिस दिन की नोमुरा चुपके से उसके कमरे में आया था और उसकी तारीफ करी थी ये कहते हुए कि वो कितनी ज्यादा सुंदर है। इसी वजह से वो उस दिन नोमुरा के लिए बिल्कुल सज धज कर जाने का फैसला करती है। और वही दूसरी तरफ हमें वहाँ पर मैरी का सीन दिखाया जाता है, जो कि नोमुरा को इम्प्रेस करने के लिए वहाँ पर एक स्पेशल परफ्यूम लगा कर जा रही थी। पर जब वो दोनों तैयार होकर स्कूल पर जाती है तो फिर उनको वहाँ पर एक काफी डिसअपॉइंटिंग नज़ारा दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर सभी लड़कियां ही नोमुरा के लिए बिल्कुल तैयार होकर आई थी, क्योंकि एक बड़े से भालू को हराने के बाद के फैलते ही वहाँ पर नोमुरा की पॉपुलैरिटी भी बिल्कुल तबाही मचा चुकी थी। इसी वजह से वो पूरा दिन भर ही वहाँ पर रिन और मैरी काफी ज्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत कर लेने के बावजूद भी नोमुरा उन दोनों में से वहाँ पर किसी को भी नोटिस ही नहीं कर रहा था। एंड दिन के आखिर में इन सारी चीजों को नोमुरा भी वहाँ पर रियलाइज कर लेता है। इस वजह से अगले ही दिन सुबह सुबह उन दोनों के आने से पहले ही नोमुरा वहाँ पर तैयार होकर उनका इंतजार करने लगता है। एंड जब वो दोनों वहाँ पर आते हैं तो फिर वो उनके ऊपर कुछ तारीफें फेंक कर मारता है, जिनको कि सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं। और आगे जब रिन खुश होकर वहाँ पर नोमुरा की चेकिंग कर रही थी तो फिर नोमुरा के पास से वहाँ पर उसको एक अश्लील फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान तो रह ही चुकी थी, पर साथ ही साथ नोमुरा भी हैरान रह गया था क्योंकि उसने तो वो फोटो वहाँ पर रखी ही नहीं थी। इसलिए इन चीजों से गुस्सा होकर वो दोनों फिर वहाँ पर अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, जिनको कि देखकर नोमुरा
नोमुरा डर जाता है और वो उनको समझाते हुए वहाँ पर भागने लग जाता है कि उसकी कुछ भी गलती नहीं थी। पर हालांकि वो दोनों गुस्से में उसका पीछा करती रहती है और पूरे स्कूल भर में घुमा देती है। तो इसी तरीके से भागते भागते आखिरकार नोमुरा वहाँ पर जाकर ओरबी और उसके पेट बेयर से टकरा जाता है, जो कि पहले तो उसको वहाँ पर काफी डिस्गस्टिंग नजरों से देखती है, पर फिर वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। और जैसे ही वहाँ पर रेन और मैरी आते हैं तो फिर नोमुरा वहाँ पर उनको नहीं मिलता, क्योंकि ओरबी के पेट बेयर ने नोमुरा को छुपा लिया था। एंड उन दोनों के जाने के बाद ओरबी फिर नोमुरा को सच्चाई बताती है कि दरअसल रियली में उसकी वहाँ पर कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे फंसाने के लिए उनके एक और ग्रुप के मेंबर सातोरी ने ये प्लान किया था और चुपके से आकर उसके पास वो अश्लील फोटो छुपा दी थी। और क्योंकि ओरबी भी नोमुरा के इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ से इम्प्रेस हो चुकी थी, इसी वजह से वो उसकी मदद करने का फैसला करती है, जिसके लिए उन दोनों को छुपकर गर्ल्स के डॉर्म में जाना होगा, जहाँ पर कि उन्हें सातोरी से मिलकर उसको कन्फ्रंट करना होगा। तो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए वो दोनों फिर छुपते हुए गर्ल्स के डॉर्म में जाने लग जाते हैं, जहाँ पर कि काफी सारे ट्रैप्स लगे हुए थे। तो उनमें से एक ट्रैप को वहाँ पर नोमुरा गलती से ट्रिगर कर देता है, जिससे कि वो ऑलमोस्ट वहाँ पर मरते मरते बचा था। पर हालांकि उसकी आवाज से वहाँ पर दो लड़कियां आ चुकी थी, जो कि चेक करने लग जाती है कि आवाज कहाँ से आई, जहाँ पर कि सिर्फ उनको वहाँ पर ओरबी मिलती है, क्योंकि दरअसल नोमुरा को बचाने के लिए ओरबी ने वहाँ पर उसको अपने नीचे छुपा लिया था, यानी कि वो उसको छुपाने के लिए उसके ऊपर बैठ चुकी थी। फिर उन दोनों लड़कियों के जाने के बाद नोमुरा और ओरबी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और सातोरी का कमरा ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर कि ढूंढते ढूंढते वहाँ पर उनको एक अजीब से मास्क पहनी हुई लड़की मिल जाती है, जो कि असल में सातोरी की राइट हैंड थी। एंड उसके पीछे पीछे वहाँ पर सातोरी भी आ जाती है, जिसको देखने के बाद नोमुरा उसको वहाँ पर कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है, पर हालांकि सातोरी उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देती और बस हंसती रहती है। इसीलिए जब नोमुरा उससे पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, तो फिर सातोरी उससे कहती है कि उसे बस उसके साथ खेलने में मजा आता है। आगे फिर वो नोमुरा को वहाँ पर एक फाइट के लिए चैलेंज करती है, ये कहते हुए कि अगर वो चाहता है कि वो उसको परेशान ना करे तो फिर उसे उसको एक फाइट में हराना होगा, और ताकि एक बराबर और फेयर फाइट हो सके। तो फिर सातोरी के राइट हैंड ने वहाँ पर नोमुरा के ऊपर एक जहरीले डार्ट को फायर किया, जिससे बचाने के लिए ओरबी ने अपना हाथ आगे अड़ा दिया और उस डार्ट के असर से वो वहाँ पर बेहोश हो गई। और अब बस वहाँ पर नोमुरा और सातोरी ही बचे हुए थे। एंड देन फिर वहाँ पर उन दोनों के बीच की फाइट स्टार्ट होती है, और सातोरी के इमोशनलेस फेस की वजह से नोमुरा उसके किसी भी अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता और उसके सामने कमजोर पड़ने लग जाता है, जिनमें से काफी हद का योगदान वहाँ पर सातोरी के बॉडी की तरफ भी जाता है, क्योंकि उसने वहाँ पर कपड़े नहीं पहन रखे थे और उसको वहाँ पर वैसे देख देख कर नोमुरा बेचारा अपने फाइट पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। पर फिर नोमुरा वहाँ पर एक तरकीब लगाता है और सोचता है कि ये टेक्निक सिर्फ सातोरी ही क्यों यूज करे, वो भी तो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। और ये सोचते हुए फिर वो भी वहाँ पर अपने सारे कपड़े निकाल देता है, जिसको देखकर सडनली ही वहाँ पर सातोरी का इमोशनलेस चेहरा भी इमोशन दिखाने लग गया था। एंड जब तक वो नोमुरा के होल्डी स्वॉर्ड को देखते हुए वहाँ पर बस हैरान ही हो रही थी, तब तक नोमुरा वहाँ पर जल्दी से जाकर उसको एक खींच के चमाट लगाकर ये फाइट यहीं पर ही एंड कर देता है। पर हालांकि उसकी चीख की आवाज उनके ग्रुप के आखिरी मेंबर सुन लेती है और चेक करने के लिए वहाँ पर आ जाती है, बट सरप्राइजिंगली उसको वहाँ पर सिर्फ सातोरी मिलती है, जो कि हॉट स्प्रिंग में आराम कर रही थी, क्योंकि दरअसल उसने नोमुरा को छुपाने के लिए हॉट स्प्रिंग के पानी के अंदर ही दबोच रखा था। पर इसका कुछ भी फायदा ही नहीं होता, क्योंकि उनके ग्रुप के आखिरी मेंबर वहाँ पर नोमुरा के स्मेल को पहचान लेती है और वो सातोरी से कहती है कि जब उन दोनों का काम खत्म हो जाए तो फिर वो नोमुरा को अच्छे से नहलाकर बाहर ले आए। तब आगे हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब नोमुरा खुद को स्कूल के हॉस्पिटल में पाता है, क्योंकि भले ही वो सातोरी से वो वाली फाइट जीत चुका था, पर फिर भी वो काफी इंजर्ड हो चुका था, इसीलिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ हमें वहाँ पर रेन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी तक भी नोमुरा के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज सुबह उसने नोमुरा के ऊपर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट बिहेव कर दिया, इसलिए वो चुपके से नोमुरा के कमरे की तरफ जाने लग जाती है, ताकि वो आज सुबह के बिहेवियर के लिए उससे अलग तरीके से अकेले में माफी मांग सके। पर चुपके से जाते हुए ही उसको वहाँ पर मैरी मिल जाती है, जो कि ठीक उसी इंटेंशन से ही नोमुरा के कमरे में जा रही थी। पर एक दूसरे को देखकर वो इतने ज्यादा शर्मिंदा थे कि वो वहाँ पर अपने इंटेंशंस को एडमिट नहीं करते और जाकर चुपचाप से बैठकर चाय पीने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें आधी रात को चाय पीने का मूड हो गया। पर तभी उनके पास वहाँ पर सातोरी आती है, जो कि होल ट्रूथ को रिवील करते हुए उन दोनों को सारी सच्चाई बताती है
और ये भी कहती है कि अभी नोमुरा उसके कमरे में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में एडमिट है। जो सुनकर उन दोनों को ही वहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लगता है। और वही दूसरी तरफ हमें नोमुरा को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा ठीक महसूस करने के बाद वो हॉस्पिटल के कपड़े निकालकर अपने कपड़े पहनने लग जाता है। पर तभी अचानक से ही उस जगह पर वहाँ पर रिन आ जाती है जो कि झुककर उससे माफी मांगने लग जाती है। पर उसे ये पता नहीं था कि नोमुरा उस वक्त अपने कपड़े बदल रहा था और उसने अभी तक भी अपने पैंट नहीं पहनी थी, जिससे कि रिन को वहाँ पर नोमुरा के एन्चेंटमेंट होल्ड सोल्ड के दर्शन हो जाते हैं और वो वहाँ पर शर्म के मारे बिल्कुल पागल हो जाती है। पर जब फाइनली फिर वो वहाँ पर खुद को शांत करती है तो फिर वो नोमुरा से माफी मांगती है उसके ऊपर काफी हार्श ट्रीट करने के लिए, जिसके बदले वो उसको ऑफर देती है कि वो उसके साथ जो करना चाहे वो कर सकता है। जो सुनकर नोमुरा उसको अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलता है। ये सुनकर रिन वहाँ पर खुशी खुशी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसको कुछ और मिलने वाला है। पर वो सिर्फ जाकर उसके चेहरे से उस टूटे हुए मास्क को हटाता है और उससे कहता है कि उसे इतना सुंदर चेहरा छुपाना नहीं चाहिए। जिसके बाद रिन उसको इस मास्क की बैक स्टोरी बताती है कि किस तरीके से बचपन में उसके माँ ने इसको ये मास्क दिया था, ये कहते हुए कि उसे हमेशा ये मास्क को पहने रखना है ताकि वो अपना बदसूरत चेहरा पूरी दुनिया से छुपा सके। तब इसके आगे फिर नोमुरा उसको अपनी भी बैक स्टोरी बताने लग जाता है कि किस तरीके से वो बचपन से ही अनाथ था, इसी वजह से उसको एक ठरकी स्वॉर्ड मास्टर ने पाल कर बड़ा किया एंड वो उसको काफी ज्यादा हार्शली भी ट्रेन करता था, जिसकी वजह से वो आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सका। तो उसकी सैड बैक स्टोरी को सुनकर जब वो लोग वहाँ पर अपनी आंखों से आंसू पोंछ ही रहे थे, वहाँ पर फिर मैरी आ जाती है जो कि अपनी यूनिफॉर्म को उतारते हुए नोमुरा को सेम ऑफर देती है कि वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। पर इस बार फिर से ही नोमुरा वहाँ पर उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, जो सुनकर दोबारा से उसको लगता है कि वो उन बाकी लड़कियों जितनी अच्छी नहीं है, इसी वजह से नोमुरा उसके साथ कुछ करना नहीं चाहता। और गाइस इसी के ही साथ हमारी आज की वाली वीडियो वहीं पर ही खत्म हो जाती है एंड मेरे पास बहुत सारे बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स हैं जो कि सही में तुम्हें सुनकर काफी मजा आएगा। जैसे कि मैंने अपने चैनल के लिए एक मेंबरशिप बना ली है जिसको कि अगर तुम लेते हो तो फिर तुम्हें मेरे वीडियो के अर्ली एक्सेस मिलेंगे, यानी कि जब भी मैं अपने वीडियो को अपलोड करूंगा तुम्हें तभी दिख जाएंगे, भले ही मैं उस वीडियो को पब्लिश करूं या ना करूं, यानी कि तुम मेरे वीडियोस को वक्त से पहले देख सकते हो। और दूसरा अनाउंसमेंट है कि जो मेरा गेमिंग चैनल था जिस पर कि कोई वीडियोस नहीं आ रही थी, अब उस पर भी वीडियोस आने वाली है, जिनमें से कि एक आ भी चुकी है, वो भी मिशी द गेम के ऊपर, जो कि शायद तुमने सुन रखा होगा। ये एक एनिमे वाइफू टाइप गेम है और अगर तुम उसको देखना चाहते हो तो फिर उसका भी लिंक ऑल्सो तुम्हें डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट अनाउंसमेंट है कि अगर तुम्हें एनिमे के साथ साथ मूवीज के एक्सप्लेन्स भी देखना पसंद है तो फिर उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट चैनल बना रखा है जिसपे कि मूवीज एक्सप्लेन की वीडियोस आएंगे, जिनमें से कि 2 आ भी चुकी है। सो इफ यू वांट टू वॉच मूवीज रिकैप तो फिर तुम जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं इस ईयर यानी कि 2025 से एक चिल गाय बन चुका हूँ, यानी कि अब से मैं वीडियोस बनाने में उतना प्रेशर नहीं लूंगा। दरअसल मैं पास्ट 3-4 महीनों से डिप्रेस्ड होता जा रहा था, इसी वजह से मैंने अपने फैमिली से बात करी। और सही में यार अगर तुम भी डिप्रेस्ड हो ना तो फिर अपने फैमिली से बात कर लो, नहीं तो एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, सही में तुमको बहुत आराम मिलेगा। और हाँ, रही बात 50K वाले स्पेशल वीडियो की, तो फिर मैं उसको बनाने का ट्राई तो कर रहा हूँ, पर हालांकि अभी मेरे पास वो उतने प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है जिनसे कि मैं उस लेवल की क्वालिटी तुमको वीडियो में दे सकूँ। और मैं नहीं चाहता कि तुमको ऐसा वैसा कुछ वीडियो बनाकर परोस दूँ जो कि तुमको पसंद में ना आए, तो इसीलिए शायद 50K का स्पेशल वीडियो आ पाना तो शायद थोड़ा मुश्किल है।